मेरा नाम प्रोफेसर मोहम्मद राशिद अयूब है। मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में शोबा अमराज बचगान से वाबस्ता हूँ और 20 साल से वहीं पे खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मदर जब हामला होती है तो बच्चे को न्यूनेटल टेटनस से बचाने के लिए मदर को वैक्सीन की जा सकती है, और वो वैक्सीन करें तो बच्चों को पैदाइश के ऊपर जो न्यूनेटल टेटनस होता है, ये तशन्नुज की बीमारी है, उससे बचाया जा सकता है। पैदा होते ही बच्चे को फौरी तौर पे हम पोलियो के कतरे और एक इंजेक्शन टीबी से बचाव का, उसको बीसीजी कहते हैं, ये टीबी की बीमारी से बचाव की वैक्सीन है, ये देते हैं। उसके बाद 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे मुख्तलिफ़ बीमारियों के ख़िलाफ़ हम वैक्सीन करते हैं, जिसमें काली खांसी, तशन्नुज, खुन्नाक, हेपेटाइटिस बी, पोलियो और एक हिब की बीमारी है, उसके अगेंस्ट एक टीका लगाते हैं। एक टीका नमोनिया के 10 जरासीम के ख़िलाफ़ लगाते हैं और पोलियो के कतरे पिलाते हैं। और एक बीमारी है जिसको डायरिया से बचाने की कहते हैं, उसको रोटा वायरस कहते हैं, उसकी वैक्सीन लगाते हैं। तो ये तमाम इंजेक्शन 6, 10 और 14 हफ्ते पे हम बच्चे को लगा के इन तमाम बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा करते हैं। इसके बाद 9 मंथ्स पे खसरा की बीमारी के ख़िलाफ़ टीका लगाते हैं। इस प्रोग्राम को, स्केड्यूल को गवर्नमेंट में EPI प्रोग्राम कहते हैं, या एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। करंटली आजकल पिछले दिनों क्योंकि लाहौर शहर में और कराची में टाइफाइड फैल गया, तो अभी गवर्नमेंट लेटेस्ट टाइफाइड की वैक्सीन की मुहिम भी चला रही है। तो ये एक एडिशनल वैक्सीन है जो रिसेंटली अभी ऐड की है गवर्नमेंट ने, कि वो अब टाइफाइड की वैक्सीन भी साथ में लगाया करेगी। लेकिन ये हतमी वैक्सीन्स नहीं हैं, प्राइवेट सेक्टर में इसके अलावा भी वैक्सीन मौजूद हैं। लाइक हम साल की एज पे जाके चिकन पॉक्स की वैक्सीन लगाते हैं, 15 मंथ्स पे मीज़ल, मम्प्स और रुबेला की वैक्सीन लगाते हैं, 1.5 साल की एज पे बूस्टर डोज लगाते हैं। ये जो हमने 6, 10 और 14 वीक्स पे वैक्सीन लगाई थी, इन सब की बूस्टर वैक्सीन 1.5 साल पे लगवाते हैं। और 2 साल की एज पे टाइफाइड की, हेपेटाइटिस की वैक्सीन लगाते हैं। फिर इनकी बूस्टर डोज 2.5 साल पे देते हैं और फिर सेकंड बूस्टर 5 इयर्स पे देते हैं। वो बच्चियाँ जो प्यूबर्टी की एज की तरफ जा रही हों, उनको 6 इयर्स से 10 इयर्स के दरमियान यूट्राइन मेलिग्नेंसी से बचाने के लिए, या जिसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, ख़वातीन में सबसे बड़ा और सबसे कॉमन कैंसर सर्वाइकल कैंसर है, पाकिस्तान के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड भी। और उसको बचाने के लिए 2 टीके हैं, जो एक 6 इयर्स पे और दूसरा टीका 2 से 4 महीने के गैप के बाद दोबारा लगाएं, तो उनको सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है। एक वैक्सीन सीजनल वैक्सीन है, इसको फ्लू की वैक्सीन कहते हैं, ये हर सीज़न में लगवानी है। इस वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि वो वाले बच्चे जिनको माँ बाप कहते हैं कि इसको तो दायमी नज़ला रहता है, वो वाले पेरेंट्स जिनके बच्चों को एस्थमा की बीमारी है, वो वाले पेरेंट्स जिनको एलर्जीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, जिनको एलर्जिक राइनाइटिस का मसला है, उन सब बच्चों को आइडियली तो हर साल फ्लू की एक शॉट ले लेनी चाहिए। लेकिन फर्स्ट ईयर में जब आपने पहली दफ़ा किसी को वैक्सीन लगवानी है, उसमें अगर एक सिंगल डोज से फ़र्क ना पड़े तो फर्स्ट ईयर में आप 2 दफ़ा भी वैक्सीन लगवा सकते हैं विद 1 to 2 मंथ्स के गैप के बाद। फ्लू की वैक्सीन कोशिश करते हैं कि हम सितंबर के एंड पे और अक्टूबर के शुरू में लगा दें। ये वैक्सीन मार्केट में आती भी उसी वक्त ही है, और इस वैक्सीन की लाइफ भी, जो एक्सपायरी डेट है, वो मई जून में जाके ये एक्सपायर हो जाती है। तो अगर कोई मई जून के बाद वैक्सीन लगवा भी ले फ्लू की, तो वो न्यू वैक्सीन नहीं होती और समटाइम्स चांसेस हैं कि एक्सपायर्ड लगवा लें। तो कोशिश करें कि इसको सितंबर के एंड या अक्टूबर के शुरू में लगवा लें। फ्लू की वैक्सीन 6 मंथ से लेके आप शुरू करवा सकते हैं। किसी भी बच्चे को अगर उनकी फैमिली में एलर्जीज़ हैं, या आपके बच्चा को 2 से 3 माह में भी एलर्जीज़ के प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं और पेरेंट्स रिकग्नाइज़ कर लें कि इनके बच्चे को एलर्जी का इशू है, तो फ्लू की वैक्सीन 6 मंथ्स के बाद कभी भी लगवा सकते हैं। 6 मंथ से लेके 3 इयर्स तक इसकी हाफ डोज है। जो वैक्सीन मार्केट में अवेलेबल है उसका आधा इंजेक्शन लगता है, और 3 इयर्स के बाद वो फुल डोज है एडल्ट लाइफ तक। यूजुअली तो एक ही डोज सफिशेंट है पर ईयर। हम सितंबर के एंड पे या अक्टूबर के शुरू में सिंगल डोज लगा देते हैं। कुछ बच्चे जिनको अगर सिम्टोमेटिक रिलीफ फील ना हो और उनको फ्लू के अटैक्स बार बार आ रहे हों, तो उनको एक सेकेंड डोज आफ्टर 1 मंथ लगवा सकते हैं फर्स्ट टाइम। उसके बाद सब्सिक्वेंट वेदर्स में
हर साल एक वैक्सीन लगवाएं। प्रेफरेबली ये पहले 5 साल लगवाएं, क्योंकि जितने भी एलर्जीज़ के मसले बच्चों के अंदर हैं वो पहले 5 साल के अंदर हैं। एडल्ट्स जिनको एज़मा है, जिनको एलर्जीज़ हैं, उनको तो पहले से ही पता है, तो वो तो अपनी वैक्सीन को कंटिन्यू करें। लेकिन जो बच्चे हैं इनको अगर आप पहले 2 से 3 साल रेगुलर या 5 साल रेगुलर लगवा दें तो मेजॉरिटी की एलर्जीज़ कंट्रोल होने के साथ साथ फ्लू की वैक्सीन की भी ज़रूरत नहीं रहती। मेजॉरिटी रिकवर कर जाते हैं जैसे जैसे बॉडी का इम्यून सिस्टम डेवलप होता है। मेजॉरिटी हमारे बच्चे जो हैं वो रिकवर कर जाते हैं। स्टिल अगर आप कहें कि 100% रिकवर कर जाएंगे तो ऐसा नहीं है, वो किसी भी वक्त दोबारा एलर्जी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम पहले 2 साल होती है वो उसके बाद कम हो जाती है। ऐसा ये वैक्सीनेशन है, ये जिस्म को तैयार करती है किसी भी ऐसे बीमारी के लिए जिससे हम समझते हैं कि उसका इलाज मुमकिन नहीं है, और अगर इलाज मुमकिन है तो अगर बीमारी हो जाए तो उससे जिस्म के अंदर कॉम्प्लिकेशन या ज़हनी तौर पे माजूरी होने का डर है। लाइक पोलियो वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा, और सब पूरी दुनिया में हम इस वक्त बदनाम हो रहे हैं कि पूरी दुनिया से पोलियो वायरस ख़त्म हो गया सिवाय पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और नाइजीरिया के। इस वैक्सीन को बार बार देने से बॉडी उसको रिकग्नाइज़ करती है और अपने जिस्म के अंदर उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेती है। तो ये जो बार बार रिपीट करना है, ये बॉडी को इम्यूनिटी के लिहाज से तैयार करना है। जब हम एक डोज़ देते हैं तो बॉडी कुछ तैयार होती है, कुछ नहीं तैयार होती। जब सेकंड डोज़ लगती है तो जिस्म का कुछ और हिस्सा क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, और जब थर्ड डोज़ देते हैं, फोर्थ डोज़ देते हैं तो वो बॉडी के इम्यूनिटी सेल्स को कंटिन्यूसली इंक्रीज़ करता चला जाता है। बॉडी में इम्यूनिटी के एक सेल्स होते हैं, उसको हम मेमोरी सेल्स कहते हैं। मेमोरी सेल्स वो सेल्स होते हैं जो जिस्म में जरासीम के दाखिले को रिकग्नाइज़ करके याद कर लेते हैं। जब कभी भी ओरिजिनली वो वाला जरासीम जिस्म में दाखिल हो, चाहे वो पोलियो का है या किसी भी बीमारी का, तो ये मेमोरी सेल बॉडी को फ़ौरन याद कराते हैं कि इसके अगेंस्ट हमारे पास क़ुव्वत मुदाफ़ियत मौजूद है, और बॉडी आवर्स के अंदर उस पर्टिकुलर जर्म्स के अगेंस्ट क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर लेती है और उस पर्टिकुलर जर्म्स को बीमारी पैदा नहीं करने देती। दूसरी कई दफ़ा पेरेंट्स के अंदर एक ही है कि हमने वैक्सीन कराई थी तो बच्चा बीमार कैसे हो गया। दुनिया में कोई वैक्सीन भी 100% एब्सोल्यूट नहीं है। जितनी वैक्सीन हैं ये 95% तक प्रोटेक्शन क्रिएट करती हैं, लेकिन इन वैक्सीन से जो फ़ायदा होता है वो ये है कि किसी भी बीमारी की जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है और ज़हनी माजूरी है वो ख़त्म कर देती है। एक सीरियस बीमारी को एक माइल्डर इलनेस में कन्वर्ट कर देती है। तो वैक्सीन के बाद भी पर्टिकुलर बीमारी हो सकती है, लेकिन वो सीरियस नहीं होगी, एक माइल्डर इलनेस होगी और आपके बच्चे को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। यस, चिकन पॉक्स की वैक्सीन आप करवाएं, स्टिल वैक्सीन के बावजूद भी चिकन पॉक्स हो सकता है, लेकिन वो चिकन पॉक्स बिल्कुल माइल्ड सा होगा। और अगर आपने कोई चिकन पॉक्स का मरीज़ और वैक्सीन वाले को कंपेयर करेंगे तो अगर वैक्सीन वाले को चिकन पॉक्स हुई तो चंद एक दाने निकलेंगे और वो भी चंद एक दिन में ठीक हो जाएंगे, जबकि जिसको चिकन पॉक्स होगा उसकी ब्रेन के अफेक्ट होने के चांसेस होते हैं, और एक दफ़ा वो ब्रेन अफेक्ट हो जाए तो फिर उसको प्रॉब्लम होने का ज़्यादा ख़दशा है, जो कि वैक्सीनेटेड वाले बच्चे को नहीं है। ऐसा वैक्सीन्स जो हैं ये हमारी प्रोटेक्शन के लिए हैं। जैसे आप लाइफ में हर चीज़ के लिए एक प्लानिंग करते हैं, आप कहते हैं कि मैंने बचत करनी है कि किसी मुश्किल वक्त में मेरे काम आए। वैक्सीन आपके बच्चे के लिए आपकी प्लानिंग है कि आपका बच्चा कभी मुश्किल हालात से गुजरे ना। जब तक तो बच्चा घर में है उसका चांसेस हैं कि उसको एक्सपोजर नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आपका बच्चा स्कूल दाखिल होगा और वहाँ से बीमारियों का इन्फ्लक्स शुरू होता है, ये जितनी भी बीमारियाँ जो कंटेजियस हैं ये बच्चों को स्कूल जाने के बाद लगना शुरू होती हैं। पूरी दुनिया में आप अपना बच्चा बग़ैर वैक्सीन के पढ़ा नहीं सकते सिवाय पाकिस्तान के, जहाँ पे आपको वैक्सीन की अवेयरनेस नहीं है और यहाँ पे हर कोई जहाँ जहाँ दिल करे वो दाखिल हो सकता है। अगर आप अपने बच्चे को चाहते हैं कि वो बीमारियों के ख़िलाफ़ उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत हो तो मेहरबानी करके उसको वैक्सीन लगवाएं। और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि जी वैक्सीन का कोई फ़ायदा नहीं है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत को कम करती है, ये बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को इन्हांस करती है। और इन तमाम ख़तरनाक बीमारियां जिनके ख़िलाफ़ दुनिया में वैक्सीन मौजूद है, पूरी दुनिया ने इसको कंट्रोल सिर्फ़ और सिर्फ वैक्सीन से किया है। दुनिया का एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसने ट्रीटमेंट करके बीमारी ख़त्म की हो। दुनिया के हर मुल्क ने वैक्सीन करके बीमारी को ख़त्म किया है।
तो हमें भी चाहिए कि हम अपने बच्चे को अगर कोई प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो वो वैक्सीन के ज़रिए दें, ना कि हम ये कहें कि पहले इसको बीमारी होने दें, फिर वो बीमार हो और उसके बाद फिर उसके सीरियस कंसिक्वेंसेस से गुज़रें, या खुदा ना खास्ता जैसे पोलियो से अपाहज हमारा मुल्क हो रहा है बाकी पूरी दुनिया में और हम बदनाम हो रहे हैं। इससे किसी किस्म की कोई कंट्रासेप्शन रिपोर्ट नहीं हुई पूरी दुनिया के अंदर। ऐसा है कि फ्लू की वैक्सीन तो इतनी कॉस्टली नहीं है, ये मैकडोनल्ड के एक बर्गर के बराबर है। आप एक दिन किसी दिन मैकडोनल्ड बर्गर ना खिलाएं, बच्चे को फ्लू वैक्सीन लगवा लें। सिवाय इसके कि अगर आप कुछ वैक्सीन्स हैं जो कॉस्टली हैं, लाइक नमोनिया की वैक्सीन 5,500 के करीब है, कुछ वैक्सीन हैं जो 3,000 की हैं, कुछ हैं 4,000 की हैं, बट बिटवीन 3,000 to 5,000 और 6,000 आपको एक लाइफ थ्रेटनिंग इलनेस जो खुदा ना खास्ता कभी किसी के बच्चे को हो जाए तो एमरजेंसी में उसका खड़े खड़े खर्चा 25 से 30 हज़ार रुपये, अल्लाह ना करे किसी का बच्चे को नमोनिया हो जाए तो वो जो एक दिन अस्पताल का गुजारना है वो 25 से 30 हज़ार रुपये का है। तो इससे और जो बीमारी है और जो परेशानी है वो उसके अलावा है। तो कोशिश करें कि अपने बच्चों को तकलीफ़ देने की बजाय उनको वक्त से वैक्सीनेशन करवाएं। वैक्सीन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए है, तकलीफ़ देने के लिए नहीं है। थैंक यू वेरी मच। और मैं फिर से एक दफ़ा इन्फोर्स करूँगा कि अपने बच्चों को अगर कोई गिफ्ट देना चाहते हैं तो वैक्सीन करवाएं।